ये लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है, ये क्यों नहीं इसके ऊपर बात रख रहा है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि भाई कहाँ है आज एनसी, कहाँ है पीडीपी, कहाँ है कांग्रेस? क्यों नहीं इसके ऊपर बात की जा रही है? जिस स्टेट को ये वादे के साथ आपने यूटीज में कन्वर्ट किया था कि हम बहुत जल्द यहाँ का स्टेट हुड रिस्टोर करेंगे, आज उस स्टेट को जो है फुल फ्लैग तरीके से एलजी के हवाले कर दिया गया है। और एलजी साहब की कार्यशैली पिछले 4 साल 10 साल किस तरीके से रही है वो आपके सामने है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि यहाँ के जो यूनिट है, भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, उससे सवाल पूछा जाए कि भाई आप किस ख्वाब ख्याल में जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि भाई पावर सारी अगर एलजी साहब के पास रहेंगी तो यहाँ की चुने हुए नुमाइंदों का, चुनी हुई सरकार का, चुने हुए चीफ मिनिस्टर का क्या काम रहेगा, ये ज़रा हमें कोई समझा दे। तो अगर इसी तरीके से रिमोटली आपको दिल्ली से बैठ के चलाना था जनाब, तो एलजी साहब को ही बैठा देते, एलजी साहब को ही चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते। आपके पास तो पावर है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, तो क्योंकि आपने पावरों का मिसयूज़ किया है, हर तरीके से किया है, तो आप ये भी कर लेते। आप सीधा ही वहाँ से अनाउंस कर देते कि भाई जो एलजी साहब हैं वही चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वही एलजी साहब हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन आज तो पहले 10 साल हो गए कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई नाम पता आपने छोड़ा नहीं। 2014 के बाद यहाँ अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और अब जब इलेक्शन इस प्रेशर में करवाना पड़ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डायरेक्शन हैं, तो वो आप इस तरीके से जो है ये लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये बर्दाश्त करना नहीं किया जाएगा। और एक सवाल के साथ मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहूँगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ये देखें ज़रा कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और किस जगह पर हम आज खड़े हैं, और आने वाले 2 साल के बाद कहाँ पर खड़े होंगे, और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन कहाँ पर खड़ी होंगी। और ध्यान में रखें कि ये वही स्टेट है जहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था। और स्पेशल स्टेटस को गुनाह नहीं है। आज कितनी सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एनडीए के एक मतलब कहेंगे कि भाई दूसरी लेग जो है एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश जी इस टाइम पर वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो डिमांड रख रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और हमारे स्पेशल स्टेटस को छीन के, हमारी सारी चीज़ों को छीन के आज ये नौबत आ पहुंची है कि भाई आप सारे के सारे जो हैं, कल को गवर्नमेंट बन भी जाएगी, यहाँ पर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं करने देना, तो भी जो कुछ करेंगे एलजी साहब ही करेंगे, और एलजी साहब वही करेंगे हमेशा की तरह जो अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।